तो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज है अगले दिन की शुरुआत और मौसम आप देख सकते हैं फिर से ख़राब हो चुका है थोड़ा। रात को शायद बारिश हुई थी थोड़ी। रात को तो वैसे जब 10-11 बजे तक तो मौसम साफ़ ही था, बट मेरे को लगता है कि 1-2 बजे तक मौसम ख़राब ही होगा। तो आज सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि एक तो ठंड होगी और सुबह उठ ठंड की वजह से ऐसी नींद आती है कि उठे ही नहीं जाता है। तो अभी चलते हैं, खाना खुना खाते हैं और चलते हैं अपने काम पे रोज़ की तरह। तो आ गए हैं हम किचन में और मम्मी कर रहे हैं यहाँ दूध की पैकिंग। हेलो गाइस। तो अब खाना खाते हैं, तैयार हम हो चुके थे, बस अभी नहा के आया हूँ, पूजा कर ली है। अब खाना खाते हैं और चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का दिन। तो आज के मेन्यू में है मसर की दाल। आप कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ इस दाल को क्या बोलते हैं। तो निकल चुके हैं घर से। गांव की एक अच्छी बात है कि आपको नेचर के बहुत अच्छे अच्छे साउंड सुनने को मिलते हैं। चिड़िया की आवाज़ें, हवा, पानी साफ, बढ़िया, एकदम रिलैक्स होके रहो। और एक प्लस पॉइंट मैंने देखा बाज़ार की लाइफ और गांव की लाइफ में कि बाज़ार में इंच इंच के पीछे लड़ाई है कि यहाँ पानी आ गया, इधर पानी क्यों भेजा। बट गांव की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। 10, 15, 20, 25 खेत तक आप ही राजे हो, जहाँ मर्जी सो जाओ, जहाँ मर्जी जो मर्जी करो। मतलब एक बंदा इंडिपेंडेंट होके रह सकता है और शांति से रह सकता है। तो इसलिए हमने चूज़ किया कि हम गांव में ही रहें। घास देखो कितना है, सारी जीन्स गीली हो जाती है ऊपर पहुंचते पहुंचते। और आज मौसम भी कुछ ऐसा ही है ना, इस साइड को धूप है और इस साइड को बादल है, तो कुछ बोल नहीं सकते। इस बरसात ने कोई भी इलाका नहीं छोड़ा है इस बार। हमारा तो जून और जुलाई में ही हो गया था जितना नुकसान होना था, उसके बाद नॉर्मल था। बट उसके बाद बरसात फिर कुल्लू चली गई। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी, कुल्लू भी मैं बोलता हूँ कि चलो जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ, लेकिन जो बंजार वाला इलाका है, सराज 2 है, बाली चौकी से ऊपर जितने भी इलाके हैं, वहाँ के लिटरली बहुत बुरे हाल हैं। एक तो पूरे के पूरे गांव धंसते जा रहे हैं, दूसरी बात ना वहाँ लाइट है। अगर कोई बंदा घर भी खाली करना चाहता है, किसी को बुलाना चाहता है अपने रिश्तेदारों को कि आ जाओ, या कुछ सामान मंगवाना चाहता है, तो ना सिग्नल है, ना फ़ोन में चार्जिंग है। हमारे भी किसी रिलेटिव का घर गया था, तो उनसे हमारा कांटेक्ट बहुत लेट जाके हुआ जब उन्होंने सब कुछ क्लोज़ कर दिया था। एक चीज़ मैंने देखी ना, बरसात में लाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलो अब जो हो रहा है वो तो उस पर तो हमारा ज़ोर नहीं है किसी का भी, चाहे जो मर्ज़ी हो, क्योंकि इसको ना हम रोक सकते हैं ना रोक सकते थे। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो या कहीं पे स्लाइडिंग हो रही हो, तो एटलीस्ट थोड़ी रोशनी अगर इलाके में होती है तो आपको दिख जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं तो अगर अंधेरा हो तो कुछ आइडिया नहीं लगता कि कहाँ किसी के घर में तो नहीं कुछ हो गया। दूसरी बात ये होगी, लाइट नहीं होगी तो सिग्नल नहीं होगा, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको मदद की भी ज़रूरत है रात को, या किसी को बुलाना है या कुछ बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके घर के पास ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ये मेरे को बहुत बड़ी समस्या लगी बरसात के दौरान। बाकी एक चीज़ मैं आपको अपने काम वाला पार्ट भी दिखाना चाहता था, बट एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि ना वहाँ एक तो शोर बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी बात ये है कि अभी मेरे को थोड़ा सा फोबिया है, मतलब लोगों के सामने शूट करने से, इसलिए आपको अभी सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। धीरे धीरे ये कम मैं करूँगा और कोशिश करूँगा कि सबके सामने वीडियोस बना पाऊँ। तो पहला पॉइंट तो है कि शोर, दूसरा है कि थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है उतना व्लॉगिंग करने का या सबके सामने व्लॉग बनाने का। और तीसरा ये है कि काम पे थोड़ा बिजी होते हैं, तब मैं आपको जो आने अपने काम पे जाने और वापस आने का पार्ट है वही दिखा पाता हूँ, और उसमें ही आपसे ढेर सारी बातें करता हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत काम दिखाऊँ कि कैसे हमारा फैक्ट्री में सामान बनता है, कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे फिनिशिंग होती है। ये सब प्रोसेसेस आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके, कौन कौन लोग काम करते हैं। आजकल पैदल चल चल के भी
बहुत थक जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी हैबिट बन गई है पैदल चलने की, कि उतना थकते नहीं हैं, स्टेमिना थोड़ा बिल्ड हो गया है। क्योंकि मैंने देखा कि पैदल चलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप पैदल भी चलते हैं तो आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर ठीक है नॉर्मल। लेकिन पैदल अगर नहीं चलेंगे तो सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं इस बात से थोड़ा खुश भी हूँ कि हाँ चलो थोड़ा पैदल चलते हैं, थोड़ी कसरत ही हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली हमारा सारा काम बैठ के ही होता है, सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहो बस, और मतलब अपना हिसाब किताब वगैरह करो, सुपरविज़न करो, बस यही चीज़ें होती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा फ़ायदा ये हो गया कि थोड़ा चल फिर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, जिससे थोड़ा शरीर मेंटेन्ड है। तो अभी फैक्ट्री पहुंच गए थे और आते आते ये काम पड़ गया है ऐसा कि धागा लाना पड़ेगा मेरे को, और धागा लाने ही जा रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं ये है पंडो बाजार। तो पहुंच गए हैं धागा लेने, गाड़ी की डिक्की खोल दी है और यहाँ से उठाना है धागा। अब देखते हैं कौन सा धागा है अपने वाला। अपना धागा निकाले सर, ये हमारा शोरूम है, तो इसमें से हम पॉलीवूल भी निकालेंगे तो, और प्योर वूल भी है, और इसमें हमारा मक्खन की तरह धागा है। देखो इतना सॉफ्ट धागा, अगर एक बार चीज यूज भी करेंगे ना तो आपको 100% वूल मिलेगा, और ऐसी चीज मिलेगी सालों साल आप लोग भी याद करते रहेंगे प्रो। तो अभी धागा डाल दिया हमने पीछे पेटी में, और अब जा रहे हैं दूसरी फैक्ट्री। अब दूसरी फैक्ट्री देख के इसको उतारेंगे, और वहाँ पे कुछ काम है थोड़ा सा, उसको निपटाएंगे फटाफट। तो अभी ले जा रहे हैं सामान उठा के। अभी ना यहाँ रोड आजकल बंद है, थोड़ी रास्ता ख़राब है, रोड बंद है और थोड़ा रास्ता ख़राब है, इसलिए थोड़ा सामान उठा के ले जाना पड़ता है अभी। बाकी सामान तो आगे चल गया है, ये बस मेरे हिस्से का बचा था लास्ट। तो अभी पहुंच चुके हैं हम फैक्ट्री वापस, और बस अब थोड़ा सा अपनी वेबसाइट का काम देखते हैं, और बाकी कुछ मेरे पास होलसेल के ऑर्डर्स भी थे, उनसे भी बात करते हैं, सामान पैक करवाते हैं और भेजने का देखते हैं कैसे बनेगा। क्योंकि रोड की अभी थोड़ी हालत ठीक नहीं है, बड़ा ट्रैफिक लग रहा है, कहीं भी अगर सामान भेजना हो तो देखते हैं अब क्या बनता है। तो अभी पहुंच गए हैं हम घर, और आटा लाए थे, आटा रख दिया इधर। अब करते हैं थोड़ा रेस्ट, और मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन एक नई जर्नी के साथ।